हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, एसएसटी के जो अभी रीट 2023 में लेटेस्ट जो पेपर हुआ है उसी का हम आंसर की आपके सामने बताने वाले हैं। संग्रिया सांसोर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरता है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है, बाकी तीनों डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो संत चरणदास जी की समाधि है वो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान लोक में पहेली। देखिए, पहेली ने काई कियो जावे, तो पहेली को आडी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एक सही युग्म नहीं है? देख तो अधिकतम जनसंख्या जयपुर बिल्कुल सही है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिल्कुल सही है, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वे कौन सा कवि हैं जकारी भक्ति पर चमत्कार वजह से लोग बन परमेश्वर सम्मान बतावन लागा? तो देखो, ये इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आता है वो है बारहट ईश्वरदास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र। तो बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र है वो दोस्तों आपका जोधपुर में स्थित नहीं है, बाकी तीनों डिस्ट्रिक्ट इसमें है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, लाठी श्रेणी। तो दोस्तों जो लाठी श्रेणी है वो जलभूत से संबंधित है। नेक्स्ट है चंदन बाला रास काव्य रूपरी दीट सुकिण भात्रो काव्य है, यहाँ पे ये खंड काव्य ए आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 के अंदर क्या कह रहा है कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे अहि छत्रपुर, सी आंसर आएगा। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार हमने डिस्कस किया है, डी आ जाएगा श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। विजयशाही का नाम क्या है दोस्तों? तो विजयशाही आपकी क्या आती है? पगड़ी का नाम आता है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, वह कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे जोधपुर। राजस्थान की भक्त कवयित्री गौरी रोजलम कटे हुए वही, यहाँ पे इनका जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण। तो मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में रक्षित श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें इनका आंसर क्या आएगा? पुंगी नहीं है। वाल्दा सिरोही किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? टंगस्टन के लिए है वाल्दा सिरोही। नेक्स्ट आपका आता है बिथोड़ा, काफी बार हमने चर्चा की है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट है झालावाड़ मुख्य बोली। झालावाड़ कहाँ पे आता है? हाड़ौती में। तो बोली कौन सी? हाड़ौती बोली। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका आंसर आता है बंबई को सौंपा था। नेक्स्ट है राजस्थान में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट है रिड कोर। देखिए दोस्तों, रिड कोर है वो कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसके अंदर आपका आंसर आता है अक्टूबर 2004 में। ठीक है। नेक्स्ट है अबुझ सावा। विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा है? आखा तीज। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे बेवाण कला। तो बेवाण कला किससे संबंधित है भाई? बेवाण कला कास्ट कला से। अकवाली निक्षेप, अकवाली निक्षेप है वो आपका क्या है? इसमें तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की छतरी। तो छतरी कहाँ है भाई? बांडोली में। नेक्स्ट है 50 से 53 कालीबंगा में उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा था, तो इसमें आपका क्या था दोस्तों? अमलानंद घोष। नेक्स्ट है विरुद्ध 76 रचनाकार रो नाम है, कौन सा है इसमें दोस्तों? आपका क्या आएगा? दुरसा आडा। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़च गंभीरी कोठारी नदियों के तटों पर और घाटियों में फैली हुई है? तो इसमें आपका आंसर क्या आ गया? आहड़। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 30, बीकानेर के जूनागढ़ के दरवाजे पर किन सूरवीरों का मूर्तियां स्थापित है? तो जयमल पत्ता। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है?
तो अधिकतम सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है आपका दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, ये याद रखना, इसमें बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका बाप बोल्डर बेड, ओके, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसमें क्या आ गया, जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया कृति काव्य कृति नी है, तो इसमें मिंजर है, लीलटांस है, माइड्रो हेलो है, इनकी क्या नहीं है, सी है, बी ऑप्शन है, सोन मिर्गला नहीं है। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः है, तो डामोर कहाँ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। मालवी उपबोली है, तो दोस्तों मालवी की उपबोली रांगड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर से 1585 ईस्वी में किया था? भगवंत दास ने किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, वह है दोस्तों आपका आंसर झुंझुनू में। नेक्स्ट आपका आता है राजस्थान में किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं? तो इसका आपका आ गया चंबल बेसिन। नेक्स्ट है निम्न में से गुरु गोरखनाथ जी से किसने दीक्षा ली थी? तो दोस्तों गोरखनाथ जी से जम्बोजी ने ली थी। नेक्स्ट आता है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर आपका आता है दजिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो अनूप कुमार है, वीरेंद्र पूनिया है और सागरमल धायल है। यहाँ पे महेंद्र सिंह है, ये नहीं है, इनको ये पुरस्कार नहीं मिला है। 42 का आता है दोस्तों पब्लिक स्कूल की विशेषता है, तो देखिए पब्लिक स्कूल की विशेषता है ये सभी हैं, आवासीय विद्यालय भी है, सुविधा युक्त भी है, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर भी है, यानी कि इसके अंदर डी ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों आरटीई की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? तो देखिए दोस्तों इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। धारा 14 है वो बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बाल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो बाल मित्र योजना का उद्देश्य है दोस्तों बाल मजदूरी से है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों एवं घंटा कितना 200 कार्य दिवस और 800 घंटे जो है ना 800 ये होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? कोई भी भूखा ना सोए, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है कुर्जा जो है वो कौन सी जिले का सुंबकर है? दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो जोधपुर जिले का सुंबकर है। पढ़ना लिखना अभियान में न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 15 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आता है ददरेवा चूरू में ना किसका है दोस्तों ये? तो यहाँ पे आपका आएगा गोगा जी का जन्म स्थल है। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना इसके अंतर्गत जो अनुदान है वो कितने रुपए प्रति लीटर का अनुदान है दोस्तों? तो इसके अंदर आपका जो आंसर आता है वो 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट आरंभ कब किया गया दोस्तों? तो देखिए इसके अंदर आपका आता है 1961 में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो देखिए 243 जो है ना वो है, लेकिन अब इसमें 243 में 4 पार्ट दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर आपका आता है 243 ए आएगा दोस्तों इसमें। नेक्स्ट आपका आता है कि उष्ट अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बीकानेर। नेक्स्ट है इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना, तो देखिए ये इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना है उसके अंदर हेयर ड्रेसर, ठीक है, ये बात भी सही है आपकी, दर्जी 18 से 40, प्लम्बर 18 से 40, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, तो इसमें दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन आते हैं और डी आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार को होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या आता है राज्य गठन के समय
अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो कितने में थी दोस्तों? 3 में थी, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो दो आपको स्टेटमेंट दे रखे ना, इनमें से कौन सा सही है या फिर इनके बारे में हमें बताना है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो 2 अक्टूबर 2021 ये वाली बात है वो गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ना इसका गलत है और दूसरा ना वो सही है। तो देखिए ऑप्शन आंसर 2 जो है वो हो जाएगा, एक गलत है, द्वितीय क्या है? सही है। तो इसका आंसर ये होगा। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखो इसका आंसर आपका आता है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है विरासत योजना। दोस्तों विरासत योजना के अंतर्गत जो समुदाय हैं उनको कितना % पे ऋण दिया जाता है? 5% पे। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर आता है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत रत्न पुरस्कार केसी मालू क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? संगीत। यहाँ पे केसी मालू जो है ना वो संगीत क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 का, डाइट का पूरा नाम क्या है? देखिए इसके अंदर आपका आएगा सी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था। अगला है चंदेरिया संयंत्र जो चित्तौड़ में स्थित है वो किसके लिए है दोस्तों? तो यहाँ पे आपके जो 63 है उसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आएगा जस्ता। ठीक है दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है मिशन बुनियाद कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 5 सितंबर 2022 को आरंभ हुआ। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों इसमें 11 से लेके और 13 नवंबर 2022 तक किया गया। नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? जनवरी 1544 में। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने, देखिए दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कितने राष्ट्रीय दलों ने लिया था? 14 राष्ट्रीय दलों ने लिया था ये। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर आपका ए ऑप्शन आएगा, पहले आपका दूसरा आता है, फिर आपका चौथा आता है, फिर आपका पांचवा आता है, फिर आपका पहला आता है, फिर आपका नेक्स्ट थर्ड आता है। तो इसके अंदर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों कालक्रम के अनुसार। नेक्स्ट महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए इसमें आपका जो आंसर आता है वाष्पीकरण व वर्षा उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट आता है महाजन पद में चंपा किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों चंपा है वो आपका अंग की राजधानी थी। नेक्स्ट है संविधान सभा में BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसमें प्रारूप समिति का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री अमृता कौर थी, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे आता है दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य सरकार किस प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान नहीं है? यानी कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान नहीं है? तो देखिए दोस्तों इसके अंदर आपका आंसर आता है वो नगर पंचायत। किसकी बात है भाई? यहाँ पे नगर पंचायत की बात है। बाकी सबकी गठन करने का प्रावधान है लेकिन नगर पंचायत का नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो देखिए इसमें जो CAG कैग है ना, कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, ये कार्यपालिका का सदस्य का नहीं है। देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, सबको आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ सुमेलित आपको क्या करना है? ए ऑप्शन, यानी कि 1 में 1, B में 2,
सी में 3 और डी में 4। आमने सामने ये सारे के सारे ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसमें क्या आ गया, बेरूबारी संघ मामला, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिए गए हैं, विधि द्वारा स्थापित क्रिया जापान से है, समवर्ती सूची है वो कनाडा से नहीं है दोस्तों, वो कहाँ से है, यहाँ पे आपकी ऑस्ट्रेलिया से है, ये ध्यान रखना। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किसी महानगरीय धारा से की जा सकती है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यूरोसीवा धारा, यहाँ पे 81 में ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सबसे कम जो है ना वो पहली लोकसभा में ही सबसे कम निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? द इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या आता है, अशोक का रानी स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो अशोक का रानी स्तंभ लेख इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है, अशोक का शाहबाजी गढ़ी और मन सेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो दोस्तों यहाँ पे आपकी आती है खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, वर्ण संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसमें आपका क्या आता है, ये पहला ऑप्शन पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसके अंदर जो असत्य कथन है वो शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती हैं, तो ये कथन असत्य है इसके अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है 88 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तो दोस्तों देखिए इसमें क्या आता है, अनुमति को रोक सकता है, अनुमति दे सकता है। यहाँ पे आपका जो आंसर है थर्ड और फोर जो है ना वो नहीं है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, तो इसके अंदर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ए ओ ह्यूम कौन थे? तो ए ओ ह्यूम कौन थे? एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे दोस्तों, यहाँ पे इसका सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या आता है, छावनी बोर्ड। तो देखो छावनी बोर्ड जो है ना, छावनी बोर्ड वो क्या करता है, केंद्र सरकार, ठीक है, और केंद्र सरकार का भी कौन सा गृह मंत्रालय जो है ना वो छावनी बोर्ड को प्रशासित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है वो प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ए ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ए ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है दोस्तों, ये तो सबका सही हुआ होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है ना, उसमें नहीं है, एसटी की कोई भी सीट नहीं है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त विदेशियों को नहीं है, यानी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो ये वाला जो है ना, ये वाला आर्टिकल 15, ये भी ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या आता है आपका, तराइन का जो युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, किसने लड़ी थी? तो तराइन वाला आपका क्या था, पृथ्वीराज चौहान। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या रहा है इसमें, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव है वो कई उत्पादों की नीची कीमतें, ये वाला प्रभाव नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह को अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है, तो वो कौन सा है दोस्तों? अलवर है। नेक्स्ट आपका आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों देखिए ये कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें क्या होता है कि जिला आयोग द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक, तो ये वाला सही नहीं है। बाकी इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं दोस्तों, सही है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? सी। नेक्स्ट आता है
निम्न में से कौन सा राज्य विपणन बोर्ड का नहीं है? देखिए यहाँ पे आता है राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का काम नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो कौन सा, कृषि उत्पादकों की कीमत का निर्धारण करना। कौन से का करना, कृषि उत्पादकों की कीमत का निर्धारण करना, ये काम कृषि विपणन बोर्ड का नहीं है ये। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है दोस्तों, तो ये लगाता है 27 दिन में। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सुमेलित करता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आता है, देखिए केला है वो मध्य अमेरिका है, ठीक है। दूसरा क्या है, गन्ना है वो आपका क्या आता है, यहाँ पे क्यूबा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो बनता है वो सी ऑप्शन बनता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना, सारे के सारे अच्छे से मेल कर लेना, सी आंसर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपका क्या आता है कि सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित करना है तो इसमें क्या आएगा कि गहन निर्वाहक कृषि, दोस्तों इसमें ए वाला हो जाएगा, यानी कि इसमें सीधा 4 इस तरह से आपको मेल करना है और यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण है ये राजस्थान का नहीं भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पूछा गया है इसमें, तो ठीक है। इसमें 2021-22 के अनुसार भारत 21-22 में क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान कितना है दोस्तों, 8.2, डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका दोस्तों यहाँ आता है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, तो इसमें 2013 में बनाया गया। नेक्स्ट है खमसिन पवन डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है, सेकंड ग्रेड में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या आएगा, गिन्नी तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट आपका 2022 में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है दोस्तों, केरल है इसका आंसर। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आ गया, विक्टोरिया झील है वो शिकागो शहर में है। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया गया है, तो देखिए दोस्तों एक तो एमबी में होता है वायुदाब जो होता है ना, यहाँ पे एमबी में होता है, तो यहाँ आपका जो आंसर है वो देखो 1013.25 MB, ये सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सही अभिव्यक्ति है, तो यहाँ पे आपकी सही अभिव्यक्ति क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि इज इक्वल टू यहाँ पे सकल नेशनल, यहाँ पे उत्पाद प्रोडक्ट बराबर मूल्यह्रास, तो ये वाला ए ऑप्शन है वो सही अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट आपका आंसर आता है दोस्तों न्यू में से किसे साख की शर्तें में शामिल नहीं किया गया है, तो दोस्तों इसमें आपको पुनर्भुगतान का जो तरीका है ना उसको साख की शर्तों में शामिल नहीं किया गया है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आता दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रकार कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है, तो दोस्तों इसमें क्या आ गया, कैलिफोर्निया में की जाती है भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि। विश्व व्यापार संगठन ये तो सबको आता है, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। देखिए दोस्तों वैकल्पिक तरीका क्या है, वही विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, साहूकार व व्यापारी दोनों हैं वो ऋण का क्षेत्र है। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है, तो मूंगफली के लिए कौन सा है, बीकानेर। दूसरा स्थान है राजस्थान का, पहला किसका है, गुजरात का है, याद रखना। तो इसमें क्या आ गया आपका, बीकानेर है वो मूंगफली मंडी है। ओके, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई, तो देखिए दोस्तों मसाला पार्क जो है वो किस स्थान पे की गई, यहाँ पे आपका जोधपुर में प्रथम, और दूसरी कहाँ है, कोटा में। तो यहाँ पे प्रथम की बात कर रहा है वो जोधपुर में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है, तो यहाँ पे आ गया व्यापारिक पवने। नेक्स्ट है 2020-21 चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था, तो दोस्तों इसमें भारत का राज्य गोवा था। नेक्स्ट है आपका
न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? यूएसए में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 121, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो उसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो समुद्र व्यापार से लाभ कमाना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे बोलने का अधिकार है, वो उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश था। तो दोस्तों इसमें 25.9 आता है। 124 का क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसमें उदारीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें कंपाज प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो सृजनात्मकता। ठीक है, अब ये साइकोलॉजी के हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो समस्या समाधान सोपान के रूप में परिकल्पनाओं का निर्माण भी आ जाएगा इसमें। 28, देखिए दोस्तों इसमें क्या आता है कि शैक्षणिक कार्यों में एकरसता को कम करने के लिए क्या है दोस्तों? इसमें एक शैक्षणिक कम करने के लिए सौंदर्य मूल्य अवसर प्रदान, तो इसमें ए आ जाएगा। 29, देखिए दोस्तों इसमें क्या आता है आपका, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो इसमें परंपरागत उपागम क्या है? अंतर विषयी, ये ए आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो इसमें बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है। तो देखो इसके अंदर आपका देखिए क्या आता है, राष्ट्रीय एकता, इसमें क्या आ गया आपका? इतिहास। ठीक है। दूसरा औद्योगिक क्रांति, तो इसमें क्या आ गया? भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। फिर आपका आता है औद्योगिक विकास, तो इसमें क्या आ गया आपका? भूगोल एवं अर्थशास्त्र। और संविधान, तो संविधान क्या है? नागरिक शास्त्र। ऐसे आपको क्या करना है? शब्दावली और खोज का मिलान करना, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए, तो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें डी आंसर आ जाएगा, एकीकृत विषयी उपागम को अपनाना चाहिए, यानी कि एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए और विषयी उपागम के स्थान पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो प्रयोजन विधि के चरण जो है ना वो आपका बी रहेगा, पहले तीसरा। ठीक है, फिर उसके बाद में पहला, इस तरह से आपको बी वाला जो है ना वो राइट करना है। नेक्स्ट है, मोरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में करने हैं। तो देखिए पहला क्या आएगा? इसमें आपका अन्वेषण आ जाएगा, फिर क्या आएगा? प्रस्तुतिकरण, फिर क्या आएगा? परिपाक। इस तरह से आपका जो डी है ना 1, ये जो 3, 1, 5 वाला, ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्व गतिविधियों का उल्लेख रखता है? महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख रखता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या आ गया आपका? सचिव जो है ना वो रखता है इन गतिविधियों का अभिलेख। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि का पता हम किससे? सामाजिक अधिगम में आता है ये सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया आपका? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। देखो दोस्तों डीएनए है ना, डीएनए उसका पूरा नाम डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक। तो देखो इसमें किस में आता है? डी वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट, शारीरिक क्षितिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित कौन सी हो सकती है? तो इसमें नर्तक, ये वाला डी आएगा इसमें भी। 139, अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो अतिक्रिया प्रवृत्ति है, सामयिक अस्थिरता है और अवधान में कमी, यानी कि इसमें क्या आ गया आपका? डी आ गया सभी। पावलोव द्वारा दिए गए प्रयोग में सीएस किसे इंगित करता है भाई? तो देखो इसमें सीएस जो है ना वो घंटी की ध्वनि को इंगित कर रहा है, इसमें सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो ये बी ने कहा था ऐसा।
मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, मास्लो के अनुसार सबसे पहला दैहिक आवश्यकता, ठीक है, इसको इसमें है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने का कौशल स्थानांतरण कहलाता है। तो दोस्तों इसमें पार्श्विक अधिगम मांत्रण कहलाता है, बी आएगा इसमें। नेक्स्ट निम्न से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, तो इसमें संवेग नहीं है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है, तो दोस्तों इसमें विलंबित, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड कितनी तरह या कितने प्रकार के रूलर होते हैं दोस्तों, तो एमएस वर्ड में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं, तो जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट, बी आ जाएगा। कैश मेमोरी, तो ये क्या होता है भाई, कैश मेमोरी किसके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है, कैश मेमोरी, तो देखो इसमें क्या आ गया आपका, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के रूप में बीच में। एक पेटाबाइट है ना, वो 1024 टेराबाइट, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और आज का अनुशासन का अंतिम प्रश्न है क्या, एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है, तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, ड्रॉप इंडेक्स, तो डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये पेपर है, इसके आंसर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।